लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 125 तक पहुंचेंगी। क्या नए परिसीमन से कैसे बदल जाएगा प्रदेश का सियासी नक्शा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रत्ना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के ऐतिहासिक प्रावधान को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसके लिए संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इसी के साथ सरकार एक और बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिसके तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 सीटों तक किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सांसद चुने जाने की संभावना है और इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन किए जाने की बात सामने आ रही है। ये विधेयक 16 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा और 16 से 18 अप्रैल तक इस पर चर्चा प्रस्तावित है। इस बहस के बीच अब सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक तस्वीर को लेकर हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए परिसीमन से बदल जाएगा प्रदेश का सियासी नक्शा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले तो हमें यूपी का सीट गणित क्या कहता है ये समझना चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी संसद में यूपी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। मौजूदा 543 सीटों में यूपी का योगदान करीब 6.78% है, लेकिन अगर सीटें बढ़कर 850 हो जाती हैं तो गणित भी बदल जाएगा। अनुमान है कि यूपी को मिल सकती हैं करीब 125 लोकसभा सीटें, यानी जिस प्रदेश से अभी 80 सांसद संसद पहुंचते हैं, वहां से भविष्य में ये संख्या एक झटके में 40 से 50 सीटें और बढ़ सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों का वर्तमान ढांचा 1971 की जनगणना पर आधारित है, जिसे 1973 के परिसीमन में लागू किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ थे और प्रदेश की आबादी करीब 8.38 करोड़ थी। उस आधार पर 85 लोकसभा सीटें तय की गई थी, यानी औसतन लगभग 9.86 लाख वोटर्स पर एक सांसद का अनुपात बना था। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 19.98 करोड़ हो चुकी है और अगर इसी आधार पर नया परिसीमन होता है और औसतन 10 लाख की आबादी पर एक सांसद का फॉर्मूला लागू किया जाता है तो राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 198 से 200 तक पहुंच सकती है। यह आंकड़ा बताता है कि जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पूरा संतुलन बदल चुका है और नया परिसीमन इसे फिर से तय कर सकता है। जैसे क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज मानी जाती है, जो लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर 17 लाख से अधिक मतदाता हैं। वहीं मतदाताओं की संख्या के लिहाज से गाजियाबाद लोकसभा सीट सबसे बड़ी है, जहां लगभग 29 लाख मतदाता दर्ज हैं। ये इस राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या वाली संसदीय सीट बनाता है। इसके विपरीत बागपत लोकसभा सीट को राज्य की सबसे छोटी सीट माना जाता है, जहां करीब 16 लाख मतदाता हैं। इसके बावजूद ये सीट राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय मानी जाती है। देश में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952 में पहली बार परिसीमन हुआ जब देश में 494 लोकसभा सीटें निर्धारित की गई थी। 1963 के परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़कर 522 हो गई। इसके बाद 1973 में लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 543 कर दिया गया, जो आज तक लागू हैं। 2001 के बाद जनसंख्या नियंत्रण और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के तहत परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी और इसी बीच उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सीटें 85 से घटकर 80 रह गईं। अब 53 साल बाद एक बार फिर लोकसभा सीटों के विस्तार और नए परिसीमन की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर प्रस्तावित परिसीमन लागू होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूमिका और अधिक निर्णायक हो जाएगी। लोकसभा में उसकी भागीदारी न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि केंद्र की सत्ता संतुलन पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। अब सबकी नजरें संसद में होने वाली बहस और आने वाले फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि ये बदलाव केवल सीटों का नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक संरचना का पुनर्गठन साबित हो सकता है। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।